आप कितनी बार जेल गए थे पूछ रहे हैं। आप ये पूछिए वो कितना घर रहे थे। देखिए, हिंदुत्व का नाम तो शायद हिंदू मतलब नवमान। अगर कहीं दंगा हो रहा है तो वो नवमान जी को पकड़ लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज हम आ चुके हैं पल्लवी जी के पास। ये पल्लवी जी वो पल्लवी जी हैं, इनके जो दादाजी थे वो अलीगढ़ में 1991 में विधायक बने थे। ये उस समय की बात है जब भारत में मोबाइल और टेलीविज़न जैसी चीज़ नहीं थी। जिस किसी का भी नाम अगर रेडियो पे सुनने के लिए मिल जाता था वो बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता था। उस समय पर कृष्ण कुमार नवमान जी का नाम रेडियो पर हमेशा बोला जाता था कि आज उनकी जो नातनी हैं वो आज चुनाव के लिए अलीगढ़ से तैयारियां कर रही हैं और कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, तो उसको भी लेकर मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, वह क्या कहना चाहेंगी शहर की जनता से। मैं पल्लवी नवमान, 76 विधानसभा शहर। मैं राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ी हुई हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप पॉलिटिक्स में बताइए, आप समिति से जुड़ी हुई हैं, यही काम करिए। पर मेरे को ये था, अगर हम गंदगी को गंदगी ही में और बढ़ाएंगे तो हमारा शहर कैसे साफ होगा। आप देख रहे हैं शहर की कितनी दुर्गति हो रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो शहर का बेहाल हो रहा है, सड़कों का बेहाल हो रहा है, ये कैसे होगा। ये कुछ अच्छे लोगों को आगे बढ़ के आना ही होगा। तो मैंने इस बार बाबा के नाम को आगे लेते हुए विधानसभा की दावेदारी करी है। जिस तरह से इनके जो दादाजी थे वो अलीगढ़ शहर के लिए कार्य करते थे, हर काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, उन्हीं के आदर्शों पर चलकर इन्होंने ये बीड़ा ठाना है कि मैं इस बार 2022 के चुनाव में टिकट की दावेदारी करके और अलीगढ़ में फुल बहुमत लेकर जनता के लिए एक नेक काम करूं। और मैं पूछना चाहूँगा क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्योंकि जनता ज़रूर जानना चाहेगी, क्योंकि हमारा विधायक एक ऐसा हो जो कि हमारे हर समस्या में काम आए। देखिए, पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि जो कट्टी घर का बुरा हाल हो रहा है मथुरा रोड पे, आप देखते ही हैं कि शाम होते ही कितनी दुर्गंध का वातावरण हो जाता है। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि कट्टी घर से हम कैसे निजात पा सकते हैं, इसकी दुर्गंध को हम कैसे दूर कर सकते हैं। फिर मैं एक महिला होकर ही महिलाओं के बारे में ज़रूर सोचना चाहूँगी कि अगर किसी महिला पे कोई परेशानी होती है तो 24 आवर्स में बिल्कुल उनके साथ खड़ी हूँ। उनकी किसी भी परेशानी में किसी भी बहन को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम विधायिका के पास कैसे जाएं, अरे नहीं हम तो फ़ोन मिलाएंगे उठाएंगी नहीं, वो नहीं। आप किसी भी कभी भी रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे मेरे पास आ सकती हैं। पूरी प्राथमिकता दूंगी मैं उनको। तो आप देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण को लेकर जो मोदी जी ने एक अभियान जो चलाया है उसको भी देखते हुए अगर पल्लवी जी को टिकट मिलता है तो ये जाहिर सी बात है कि नारियों का किस तरह से उद्धार होगा और किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी 30 तारीख को अलीगढ़ शहर में अमित शाह जी आने वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे शहर की जनता को। माननीय अमित शाह जी जो आ रहे हैं, ये हमारी 350 सीट जो बिल्कुल पक्की हैं उनको बिल्कुल क्लियर करेंगे। ये शहर की जनता जितनी भीड़ लेके आएगी वहाँ आप देखिए क्या प्रभाव होगा पूरी जनता पे। हम भी चाहेंगे हर व्यक्ति को, हर महिलाओं को कि वहाँ उस भीड़ का हिस्सा बने। योगी बहुत ज़रूरी है यूपी में। अगर हम अपनी अब महिलाओं को सुरक्षा चाहिए तो हमें योगी को लाना ही होगा। योगी के राज में ही महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिली है। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जिस समय पर आपके जो दादाजी थे कृष्ण कुमार नवमान जी, क्या क्या उनके सामने कठिनाइयाँ आया करती थी, क्योंकि आपने भी वो दौर ज़रूर देखा होगा उस समय पर। देखिए, हिंदुत्व का नाम तो शायद हिंदू मतलब नवमान। अगर कहीं दंगा हो रहा है तो वो नवमान जी को पकड़ लो। पुलिस का तो एक ये काम होता था, अगर किसी ने कोई लड़े तो पहले नवमान जी के परिवार में जाओ और उन लोगों को पकड़ लो, सबको लेके जेल में डाल दो। अच्छा, वहाँ ऐसा भी होता था कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति से अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम हुआ है, तो वो पूरी लड़ाई अपने ऊपर ले लेते थे और ज़्यादा से ज़्यादा उस लड़ाई में सबसे आगे कूद जाते थे और उनको जेल ज़्यादातर जाना पड़ता था। मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो कितनी बार इस नेक काम के लिए, अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए वो जेल गए थे। आप कितनी बार जेल गए थे पूछ रहे हैं। आप ये पूछिए वो कितना घर रहे थे। मेरे पापा की शादी और मेरा जन्म, आप सोचिए वो 2.25 साल का पीरियड वो पूरा जेल में बिताया उन्होंने।
उसके बाद कितने आंदोलन वगैरह, रासुका लगी, मीसा लगी, वो सारा टाइम उनका जेल में। एक टाइम था कि 2.25 महीने हो गए थे उनको छोड़ा नहीं था, तो मेरी दादी ने भूख हड़ताल की थी 5 दिन आर्य समाज मंदिर में। तो मुलायम सिंह की सरकार ने रात में 3 बजे करीब उनको उठा के ले गई कि ये तो बहुत बुरा हाल हो रहा। अलीगढ़ की जनता देख ही रही थी और पूरी जनता का इतना सहयोग, मतलब हम बता नहीं सकते क्या हाल हुआ था कि 5-8वें दिन उनको छोड़ना पड़ा। देखिए, कृष्ण कुमार नव्वान जी ने जिस तरह से अपने कार्यकाल में रहकर और ईमानदारी से काम किया था, शायद ही इस समय कोई जनप्रतिनिधि कर रहा होगा। क्योंकि आपने देखा है कि अगर जो भी यहाँ विधायक और सांसद जब बन जाते हैं तो उनकी संपत्ति कुछ ही महीनों में दुगनी तिगनी और चौगनी हो जाती है, लेकिन जो कृष्ण कुमार नव्वान थे वो केवल अपना पूरा जीवन बीजेपी के लिए, व भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। जिस समय पर इस तरह की घटनाएं जब होती थी तो उस समय सबसे आगे अगर कोई भी अगर पहुंचता था तो केवल के नव्वान जी के पास पहुंचता था, और वो चाहे वो आधी रात हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का समय हो, वो अपने परिवार को छोड़कर और वहाँ चौराया हो या किसी भी तरह की कोई भी घटना हो रही हो, वो वहाँ मौजूद रहते थे। और आज उनकी जो नातनी है वो टिकट के लिए दावेदारी कर रही हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ उनसे सीखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, अगर उनको आशीर्वाद देते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि जो काम उनके दादाजी ने किया है शायद उसी काम को भली भांति ये भी पूरे अलीगढ़ शहर के लिए करती रहेंगी। और क्या कहना चाहेंगी शहर की जनता से? देखिए, अगर संगठन मुझे टिकट देता है तो मुझे पूरा अलीगढ़ की पूरी जनता से पूरा विश्वास है कि वो मुझे बहुमत से जिताएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पर मैं भी चाहूँगी कि आपका ऐसा ही मुझे प्यार और विश्वास मिलता रहे जैसा आप लोगों ने मेरे बाबा को दिया था। और एक बात और कहना चाहूँगी, 30 तारीख को हमारे माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। आप लोग पूरी जनसंख्या अपनी संख्या के साथ वहाँ पर उस रैली में अपनी सहभागिता दें। तो बने रहे हमारे साथ। ये थी हमारे साथ पल्लवी नव्वान। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़ सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।